लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। लव जिहाद का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस मुठभेड़ में घायल होने की खबर है। सुफियान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुफियान के पैर में गोली लगी है और इसके बाद लखनऊ पुलिस को यह कामयाबी हाथ लगी है। लंबे तलाशी अभियान, लंबी चौड़ी टीम गठित की गई थी सुफियान की धरपकड़ के लिए और अब जाके कामयाबी हाथ लगी है। पैर में गोली लगी सुफियान के और सुफियान अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने धर दबोचा है सुफियान के लिए। 8 से 9 टीमें बना करके लगातार कई ठिकानों पर दबिश दे रही थी। कई साथियों से पूछताछ की जा रही थी। सुफियान के करीबियों को बुला करके उनसे पूछताछ की जा रही थी। उनकी निशानदेही पर धरपकड़ चल रही थी, लेकिन फिलहाल ये कामयाबी हाथ लगी है लखनऊ पुलिस को। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, जरा समझाएं किस तरीके से इतनी टीमों के दबिश देने के बाद अब जाकर के सुफियान हत्थे चढ़ा है। बिल्कुल, देखिए, सुफियान की तलाश में 10 टीमें लगाई गई थी। पहले दिन जब ये घटना हुई थी उसके बाद हंगामा हुआ था। परिवार वालों ने जब धर्म परिवर्तन की बात कही तो पुलिस पर एक स्वाभाविक दबाव बना चुकी। दिल्ली में जो कांड हुआ था, श्रद्धा कांड और आफ्ताब ने उसकी हत्या की थी, उसको लेकर पुलिस पर पहले ही दबाव था। और यहाँ पर जब धर्म परिवर्तन का मामला आया तो 5 टीमें लगाई गई थी, लेकिन उनको रात तक बढ़ा के, यानी उसी दिन रात तक बढ़ा के 10 टीमें कर दिया गया। इसके बाद कल शाम को पॉलीगॉन की 11 टीमें, यानी जो बाइक की पुलिसिंग होती है, वो 11 टीमें स्पेशल लगाई गई और खासकर पुराने मोहल्लों में, यानी चौक एरिया है, जो थाना क्षेत्र है, बाजार खाला है, ठाकुरगंज है, वजीरगंज है, इन इलाकों में। चूंकि सुफियान का घर बाजार खाला के मुसाहिबगंज इलाके में था। पहले वो रहता था, 2 साल पहले ही यहाँ डूडा कॉलोनी में शिफ्ट हुआ था, दुबग्गा का थाना क्षेत्र में। और उसके अलावा मड़ियाओं, सीतापुर रोड, तमाम जगह पर पॉलीगॉन गश्त कर रही थी, लोगों से सुरागरसी पतारसी कर रही थी। कल रात को ही उसके बारे में खबर मिली थी और तब से उसके पास, उसके आसपास डेरा जमाने की कोशिश कर रही थी पुलिस, उसको लोकेट करने की कोशिश कर रही थी। 25,000 रुपए का इनाम भी कल रात में ही रखा गया। अभी कुछ देर पहले सुफियान के बारे में पता चला कि वो कुछ लोगों के पास मिलने जा रहा है, अपनी लीगल एक तरह से जो एड होती है उसके लिए जा रहा था और सरेंडर करने की कोशिश कर रहा था। इसको लेकर हालांकि कल भी एबीटी गंगा के दर्शकों को हमने बताया था कि वो सरेंडर कर सकता है, इसलिए कोर्ट के बाहर भी पुलिस तैनात कर दी गई थी। आज वो सरेंडर की कोशिश में दुबग्गा थाना क्षेत्र से ही कहीं जा रहा था, तभी पुलिस को पता चला, उसको घेरा गया। घेराबंदी में उसके पास एक असलाहा था, मंचा था, जिससे उसने फायर कर दिया पुलिस कर्मियों पर। 2-3 गोलियां चलाई उसने और जवाब में जब पुलिस ने फायरिंग की तो उसके पैर में एक गोली लगी है। उसको फिलहाल केजीएमयू ले जाया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। और ये बड़ी सफलता है पुलिस के लिए, एक तरह से खुद को बचाते हुए। यानी उसने जब फायरिंग शुरू कर दी तो इलाके में हड़कंप मच गया। दिन का समय था ये, रात के समय अमूमन ऐसी मुठभेड़ होती है, लेकिन दिन के समय गोलियां चलना तो इलाके में एक दहशत का वातावरण बन गया पूरा। सुफियान को जब पकड़ा गया तो उस इलाके के लोग, बहुत सारे सैकड़ों हजारों लोग मौके पर पहुंच गए। परिवार के लोगों को भी बुलाया गया, यानी जो लड़की थी जिसकी डेथ हुई है, जिसको छत से धक्का देकर हत्या करने का आरोप है, उसके परिवार के लोग भी वहां मौके पर पहुंचे। सुफियान की सारी तस्वीरें, सारा रिकॉर्ड पुलिस के पास पहले ही था। उसकी पहचान हुई और उसको फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, ऐसी उसको जान का खतरा नहीं है। पैर में घुटनों के नीचे गोली लगी है तो उसका उपचार चल रहा है और कुछ देर बाद जो लीगल कार्रवाई, लीगल प्रोसीडिंग होती है सारी, कि उसके बाद आगे किस तरह से उसको थाने में दाखिला किया जाएगा, क्या उसके जो पर्चे काटे जाएंगे उसका। लेकिन एक बात समझनी होगी विवेक, कि कोई रसूख वाला आदमी नहीं था, बहुत आगे पीछे दिखाई नहीं देता है कि कोई इसके सपोर्ट में होगा, फिर भी इतना इसने चकमा दिया पुलिस को। 3 दिन तक चकमा देता रहा और बहुत शातिर है वो, चूंकि टेक्नोलॉजी जानता है, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाए थे, वो अपना मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा था। और इन 3 दिनों के दौरान उसने, खास बात यह है कि जिस तरह से जो आजकल वेब सीरीज और फिल्में दिखा रही हैं लोगों को अपराध करने का तरीका, वो जानता था कि अगर उसने मोबाइल का इस्तेमाल किया तो वो पकड़ा जाएगा, और अगर उसने किसी दूसरे के मोबाइल को भी इस्तेमाल किया तब भी वो पकड़ा जाएगा। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि उसको पता था कि अगर हम किसी दोस्त, परिचित या परिवार के सदस्य से बात करेंगे तो पुलिस ने उनका नंबर भी सर्विलांस से ले रखा होगा, उसका जो लॉगर्स हैं वो सुन रहे होंगे, तो किसी भी तरह से वो पकड़ा जा सकता है। ये पूरा जो नेटवर्क पुलिस ने आज इस्तेमाल किया है, पूरा जमीनी नेटवर्क था। यानी जो पहले पुलिसिंग होती थी, जो जमीनी स्तर पर सुरागरसी पतारसी होती थी, मुखबिर तंत्र होता था, इस मुखबिर तंत्र से पुलिस ने ये सफलता हासिल की है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस पुलिस के पास थे, लेकिन चूंकि मोबाइल नंबर नहीं इस्तेमाल कर रहा था तो सारे रास्ते पुलिस के बंद हो गए। यही वजह है कि 3 दिन लग गए इतने इसको पीछे। कितने तरीके की टीमें इन्वॉल्व हुई थी सुफियान को पकड़ने के लिए? क्योंकि देखिए, जब टेक्निकल टीमें नहीं कुछ खास कर सकती हैं, लोकेशन ट्रेस नहीं हो सकता है, ऐसे में कौन कौन सी टीमें थी?
विवेक? बिल्कुल, देखिए जो 10 टीमें बनी थी वो तो तमाम दबिश देने के लिए थी। लखनऊ के आसपास, दिल्ली और राजस्थान, जहां जहां अंदाजा लग रहा था कि उससे कुछ परिचित हो सकते हैं, कुछ रिश्तेदार हो सकते हैं, कुछ जानने वाले हो सकते हैं, तो वहां वो जा सकता है, तो वहां पुलिस टीमें भेजी गई थी। लेकिन जो पॉलीगॉन का नेटवर्क इन्होंने कल शाम से शुरू किया, 11 पॉलीगॉन लगाई गई थी। मोबाइल पर 2 सिपाही रहते हैं बाइक पर, वो गली गली घूम घूम के जो वाकई में जो मुखबिर तंत्र को सक्रिय रखे रहते हैं, जिनके सूत्र होते हैं, जिनके लिए मुखबिर काम करते हैं, उन मुखबिरों से खबर मिली थी कि वो कहीं भी नहीं गया है सूफियान, वो लखनऊ में ही है। पॉलीगॉन को थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएं। जी देखिए, इसमें लगता है एक छोटे छोटे से इलाके के लिए, जैसे बीट पुलिसिंग होती है, बीट होती है, एक सिपाही के पास एक बीट होती है, यानी एक गांव उसको कह लें, अगर ग्रामीण क्षेत्र है या फिर शहर है तो एक मोहल्ला कह लें, वार्ड कह लें, वार्ड होता है, उस तरह का एक क्षेत्र होता है, सीमित क्षेत्र होता है किसी भी सिपाही का, और गश्त के लिए जो तैनात किए जाते हैं उनका। तो ये मोटरसाइकिलें जो पुलिस की आप देखती हैं लाल नीली बत्ती जलाते हुए घूम रही हैं, इनका भी एक क्षेत्र होता है छोटा सा, उसको पॉलीगॉन मोबाइल कहते हैं। यानी उसमें 2 सिपाही रहते हैं, उनकी 8-8 घंटे की ड्यूटी लगती है। और खास बात ये थी कि कल रात से जो ड्यूटी पर थे सिपाही, उनको हटाया ही नहीं गया, यानी उनसे दोगुनी ड्यूटी कराई गई, डबल ड्यूटी कराई गई, क्योंकि वो सारे इलाके से परिचित थे और सारा एक एक खास सिपाहियों की ड्यूटी लगाई गई थी, जो पूरा चप्पा चप्पा जानते हैं और जिनके अपराधियों से अच्छे मुखबिर तंत्र हों। यानी जो अपराधियों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको अपराधियों को पकड़ने के लिए अपराधियों का ही साथ लेना पड़ता है, उनसे मदद लेनी पड़ती है। तो इस मामले में ऐसा ही रहा कि सूफियान को पकड़ने के लिए कुछ जो इलाके के ड्रग तस्कर थे या जो चोरी करते थे, चकारी करते थे, ऐसे लोगों से पूरा नेटवर्क बना के पुलिस ने एक नेटवर्क तैयार किया और ये सुराग हासिल किया कि आखिर वो लखनऊ में ही है, कहीं गया नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के विवेक, अगर फिल्मी तरीके से नेटफ्लिक्स या फिर जैसे सीरीज के तरीके से वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न करके डाल चल रहा था, तो पुलिस ने भी पात चल करके ही इसे खोज निकाला है। बिल्कुल यही तरीका पुलिस के पास था बाकी, क्योंकि और कोई तरीका नहीं था। जब कोई मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगा, अपना एटीएम कार्ड इस्तेमाल नहीं करेगा, बैंक अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, तो पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं होता है किसी को लोकेट करने का। यही 2-3 चीजें ऐसी होती हैं जिससे कोई आदमी लोकेट हो सकता है, या फिर सीसीटीवी कैमरे हो सकते हैं। अब जिस जगह वारदात हुई वो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, बहुत निम्न स्तर के लोग रहते हैं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार रहते हैं वहाँ पे जो गरीब हैं, तो वहाँ सीसीटीवी, मतलब आपके कहने का मतलब है कि लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है, पुलिस के लिए पहुंचना है। गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के भी रहने की गुंजाइश थी। बिल्कुल, इस बड़ी खबर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका। तो 25,000 का इनामी सूफियान गिरफ्तार कर लिया है और 10 टीमें पुलिस की उससे इस वक्त पूछताछ कर रही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।